Hello बच्चों, let's see the question. The question says Shamshad Ali buys the scooter for 22,000. He pays the rupees 4,000 cash. Agree to pay the balance annual of 1,000 plus interest on the unpaid amount. How much will be the scooter cost to him? So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम कुछ की कंसेप्ट लगेंगे. यहाँ पे की कंसेप्ट में फर्स्ट मेरी की कंसेप्ट है, हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. दैट इज इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. एंड सेकंड की कंसेप्ट है, अगर मेरे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो सम ऑफ एन टर्म्स इज कैन बी रिटन एज एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो इसी की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. फर्स्ट यहाँ पे जो गिवन थिंग्स है वो हम लिख लेते हैं. दैट इज गिवन the total cost of scooter is rupees 22,000. then cash paid amount उन्होंने कितना पेमेंट किया था, rupees 4,000. then बैलेंस, अभी बैलेंस क्या रहा है, बैलेंस अमाउंट it should be 22,000 minus 4,000. तो ये क्या आ जाएगा, 18,000 रुपीज. सो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे मैं कैपिटल ए को लिख देती हूँ. इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पे जो है वो क्या है, उन्होंने 18,000 हमें मिल चुका है. 18,000 इंटू 10% अमाउंट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटू अपॉन 100. ये हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया. तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू रुपीज 1800. ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का. सो अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट उन्होंने क्या है 1,000 रुपीज प्लस दे रहे थे. सो 1,000 प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 2,800 रुपीज. ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा. नेक्स्ट अगर हम सेकंड इंस्टॉलमेंट देखते हैं, कैपिटल बी करके मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट का देख लेती हूँ. सो सेकंड इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो ये क्या आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट सेम. तो यहाँ पे जो 18,000 था उसमें से उन्होंने 1,000 इंस्टॉलमेंट प्लस ऑफ 10% इंटरेस्ट बोला था. सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी की वैल्यू 17,000 इंटू 10% फॉर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अपॉन 100. तो ये क्या आ जाएगा, 1700. सो अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट ये क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1,000 उन्होंने एक्स्ट्रा देना था, 1,000 प्लस 1700 विच इज इक्वल्स टू 2,700 रुपीज हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला. अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर हम देखते हैं, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो इंटरेस्ट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, अभी 17,000 का क्या हो जाएगा, 16,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100. तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 1600 हो जाएगा. सो अमाउंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट ये क्या हो जाएगा, 1,000 प्लस 1600 ये क्या हो जाएगा, 2,600 रुपीज. मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हमें 28 मिला, देन 2,700 मिला, देन 2,600. सो यहाँ पे द सीक्वेंस क्या मिल जाएगा हमें, सीक्वेंस विच इम्प्लाइज सीक्वेंस शुड बी
2800, देन 2700, देन 2600, ऐसे करके उनको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल चुका है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल चुका है। सो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी, इसकी फर्स्ट टर्म तो मुझे 2800 मिल चुकी है। डी मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो 2700 माइनस 2800 विच इज इक्वल्स टू माइनस 100, ये भी मिल चुका है। एंड एन की टर्म्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर 28 27 करके यहाँ पे अगर हम लास्ट तक आएंगे, ये क्या हो जाएगा 100, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे कितने टर्म्स है, 18 टर्म्स है। सो यस एन कैन बी रिटन एज विद द हेल्प ऑफ की कंसेप्ट, यस एन कैन बी रिटन एज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, ये हमें फाइंड करना है। सो n की वैल्यू यहाँ पे 18 by 2 into 2a 2 into 2800 plus 18 minus 1 into minus 100। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, देन 5600 माइनस 1700 आ जाएगा ये। सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 35100 रुपीज। सो ये हमें यस एन मिल चुका है। सो टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में कितने पे किए हैं, 4000 रुपीज पे किए हैं। सो टोटल कॉस्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर can be 35,100 plus 4,000 is equals to 39,100 rupees. This one is our required solution. So the total cost of the scooter is 39,100, which is our required solution. I hope you understood guys. Thank you so much.